हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने फोरियर सीरीज़ देखी थी कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। अब हम उसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोरियर सीरीज़ फॉर डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में राय करती है तो एफ ऑफ एक्स है एक्स, और जब x की वैल्यू 0 से माइनस पाई के बीच में लाया करती है तो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स है माइनस पाई। और हमें शो करना है ऑल्सो शो दैट दिस, ये जो सीरीज़ हमें दे रखी है ये भी हमें क्या करनी है, शो करनी है। मतलब जब हम फोरियर सीरीज़ फाइंड कर लेंगे उसके बाद में ये रिज़ल्ट हमें निकालना रहेगा। तो हम देखते हैं कि ये रिज़ल्ट हम कैसे निकालते हैं। और दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। प्रोसेस सेम वही रहती है, बस एफ ऑफ एक्स को हम क्या कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हमें पता है फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, ये फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला होता है माइनस पाई से पाई के बीच में। ठीक है, यहाँ पे a0 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले a0 फाइंड करेंगे। a0 है a0 इक्वल्स टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमें लिमिट दी हुई है माइनस पाई से पाई के बीच में, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमारा फंक्शन क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है। कौन से दो पार्ट में, एक माइनस पाई टू 0 और दूसरा 0 टू पाई। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना। जब कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते थे और उसको इंटीग्रेट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और कौन से दो पार्ट में किया, तो जो हमें लिमिट दी हुई है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट है माइनस पाई टू 0 और सेकंड पार्ट है 0 टू पाई। तो अब देखो माइनस पाई टू 0 के बीच में फंक्शन क्या है हमारा, ये माइनस पाई, तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स रख दिया माइनस पाई। और 0 टू पाई के बीच में फंक्शन क्या है हमारा एक्स, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक्स रख दिया। ठीक है, इतना तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया। हमने क्या करा, सिर्फ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करी। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो जो हमें लिमिट दी हुई है उस लिमिट के अकॉर्डिंग हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसे इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट हम इंटीग्रेट करेंगे इस वाले फंक्शन को। तो यहाँ पे जो माइनस पाई है, माइनस पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये माइनस पाई को हमने लिख दिया बाहर कांस्टेंट। और जब माइनस पाई बाहर चले गया तो अंदर क्या बचा, 1। तो 1 का इंटीग्रेट हमने किया तो हमारे पास में क्या मिल गया, हमें x। और लिमिट क्या है, माइनस पाई टू 0, तो ये लिमिट हो गई। ऐसे ही हमने x का इंटीग्रेट किया तो सिंपल ये क्या मिल गया हमें, x² और लिमिट क्या मिल गई, 0 टू पाई मिल गई। ये तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे। फर्स्ट वाले में लिमिट पुट करेंगे और ये सेकंड वाले में लिमिट पुट करेंगे। ये यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दी और सिंपली इसको सॉल्व कर दिया, है ना। ये तो बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएगा, माइनस पाई का इसमें मल्टीप्लाई करना और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना, प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो करके इसको सॉल्व कर लेना। तो आपके पास में a0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 2। तो ये तो आ गई हमारी सिंपली a0 की वैल्यू। ऐसे ही अब हम फाइंड करेंगे an की वैल्यू। ठीक है, जो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हमने करा था सेम वैसा ही करना है, बस डिसकंटिन्यूस में क्या हो जाता है, फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और वो दो पार्ट कौन से होंगे, तो ये लिमिट हमें क्वेश्चन में दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो an के लिए भी हम वही करेंगे। an का फॉर्मूला हमें पता है, ये वाला an का फॉर्मूला होता है। इसमें हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए हम फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, माइनस पाई टू 0 और 0 टू पाई। माइनस पाई टू 0 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस पाई, तो ये हमने माइनस पाई यहाँ पुट कर दिया। और 0 टू पाई में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, तो ये हमने एक्स यहाँ पे पुट कर दिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस पाई तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, ये बाहर निकल जाएगा। cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos nx का इंटीग्रेशन होता है sin nx और nx का क्या हो जाएगा, अपॉन में n, और लिमिट हो जाएगी माइनस पाई टू 0। ठीक है, फिर प्लस ये वाले फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, x इंटू कॉस nx। ठीक है, दो फंक्शन है x और दूसरा cos nx, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल आपको याद ही है, लास्ट क्वेश्चन में आप देख लेना चेन रूल क्या होता है। चेन रूल में हम u को कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पे u क्या है, x, तो x कांस्टेंट है
और cos nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin nx अपॉन n। फिर नेक्स्ट में हम u को मतलब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और इस sin nx को फिर से मतलब डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos nx अपॉन एन स्क्वायर, और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आप एक बार चेन रूल को सामने रख के फिर इसको इंटीग्रेट करना तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पे लिमिट क्या है 0 to पाई है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें कैसी पता होनी चाहिए, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। तो जहाँ जहाँ पे साइन 0 आए और साइन पाई आए वो वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी cos 0 की, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है तो -1 to the power n, ये होती है cos n पाई की वैल्यू होती है -1 to the power n। तो जहाँ पे cos n पाई आएगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे -1 to the power n पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, जहाँ जहाँ पे ये साइन आ रहा था वहाँ सब जगह 0 पुट कर दिया, तो साइन वाली वैल्यू तो हमारी सारी 0 हो गई। अब बचा क्या, ये वाली cos वाली वैल्यू। तो cos में हमने पहले क्या पुट करा, पाई पुट करा, तो ये हमारे पास में आ गया cos n पाई, और cos 0 पुट करा तो क्या आ गया 1, तो ये हमारे पास में क्या आ गया 1, और ये 1 अपॉन एन स्क्वायर हमने कांस्टेंट था वो बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास में वैल्यू क्या बची 1 अपॉन पाई 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई -1। तो यहाँ पे 1 अपॉन पाई और एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, इसको हमने नीचे लिख दिया। और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है -1 to the power n, तो यहाँ पे हमने कॉस एन पाई की जगह लिख दिया -1 to the power n। अब हमारे पास में इसकी जो वैल्यू है ए एन की वैल्यू वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एन के ऊपर डिपेंड करती है। एन क्या होगा, एन अगर इवन होगा, अगर एन इवन होगा तो ये जो -1 है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और +1 -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर एन ऑड रहा तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1, और -1 क्या हो जाएगा -2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में -2 अपॉन पाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में ए एन की वैल्यू हमें क्या मिली 2 मिली। जब एन इवन है तो 0 और एन ऑड है तो -2 अपॉन पाई एन स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे बी एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी एन की वैल्यू के लिए बी एन का फॉर्मूला भी आपको पता ही है। इस बी एन की फॉर्मूले में हम सेम वैसे ही वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन की। फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, -पाई टू 0 में -पाई पुट कर देंगे और 0 to पाई में x पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। फिर से हम इसे क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट वाले में तो -पाई कांस्टेंट है तो ये -पाई बाहर आ गया, और साइन एन एक्स का क्या हो गया -cos nx अपॉन एन, और लिमिट हमारे पास है -पाई टू 0, ये पुट कर दी। सेकंड वाले में हमारे पास में x और साइन दिया, साइन एन एक्स 2 फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो चेन रूल आप सामने लिख लो और इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दो। तो x हमारा u है तो x कांस्टेंट, साइन एन एक्स का करा तो -cos nx अपॉन एक्स, फिर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे लिमिट पुट कर देंगे -पाई टू 0। अब आपको ये सारे कंसेप्ट तो पता ही है, साइन 0 क्या होता है, cos पाई क्या होता है, cos 0 क्या होता है, यही वाली सारी चीज़ें हम क्या पुट कर देंगे इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बी एन की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एन 1 -2 -1 to the power n। ठीक है, आप अपनी कॉपी में आराम से सॉल्व कर लेना, तो यह इक्वेशन आपके पास में बी एन की वैल्यू आ जाएगी। अब आप a0 a n और बी एन इन सारी वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दोगे, ये एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे, मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी फोरियर सीरीज़। तो अगर आपको क्वेश्चन यहीं तक आता है कि फाइंड द फोरियर सीरीज़ ऑफ दिस फंक्शन, तो आप यहाँ तक करके छोड़ देना, फोरियर सीरीज़ करके छोड़ देना। लेकिन आपको क्वेश्चन आता है ऑल्सो प्रूव दैट, है ना, वो सीरीज़ भी आपको अगर बनाने के लिए आती है तो आप इसके आगे सॉल्व करेंगे। इसके आगे आप क्या सॉल्व करेंगे, आप क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 बोथ साइड, क्योंकि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल्स टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम f इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 पुट कर देंगे, मतलब हमें क्या निकालना है एफ ऑफ 0 की वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा
x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये जो साइन एन एक्स है, तो साइन 0 तो क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू तो हमारी पूरी 0 हो जाएगी। तो वैल्यू कहाँ तक बचेगी, कॉस एन एक्स तक। तो ये हमारी एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू, इसका -π/2 का 1/2 में मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, -π/4, समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity -1 to the power n -1 अपॉन पाई एन स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया ना, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 0 पुट कर दिया है। तो साइन 0 0 होता है, तो ये वाली टर्म, साइन 0 0 होता है तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, और कॉस 0 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल इतना बचेगा। अब हम इस समेशन को ओपन कर देंगे। समेशन कहाँ से कहाँ तक है, n इक्वल्स टू 1 to infinity है, तो n 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, इस एफ ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर निकालना है। तो हमें 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो 0 पे जब फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो आपने 11th-12th में देखा होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार 0 - 0 करेंगे और एक बार 0 + 0 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 0 - 0 मतलब जब फंक्शन 0 से छोटा है तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, -π है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हेन x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 है ना, -0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -π। और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो उसमें +0 करा तो हमें उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, x, और x इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो -π + 0/2 तो इक्वल्स टू क्या आ गया, -π/2। तो इस एफ ऑफ 0 की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, -π/2, और ये वाली इक्वेशन को, इसको इधर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, है ना। इस पाई वाली वैल्यू को आप इधर लिया ना, पाई वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा π²/8, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।